जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके 6 सितंबर से संबंधित, यानी कि 6 सितंबर का पूरा निचोड़ निकाल करके साथियों आपको आपके सामने रखा जा रहा है, जो कि आपके 7 सितंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा साथियों, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट या फिर आप इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कुंडानकुलम, साथियों कुंडानकुलम नाभिकीय संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप को, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। सर्वग्राही यह कहलाता है ए बी ब्लड ग्रुप, जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप वालों को यह ब्लड दे सकता है। ओ हो, ए हो या फिर बी हो, इन तीनों को यह ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। साथियों मिनी संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मेटूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। साथियों यह है कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। कावेरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज किस काल को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुप्त काल को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से किस विटामिन का संश्लेषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन के जनक कौन थे। साथियों जनक पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि ओजोन सांद्रता को मापने की सबसे आम इकाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डोप्सन यूनिट, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न साथियों, सेक नामक जापानी मादक पेय किससे बनाया जाता है। तो साथियों सेक नामक जापानी मादक यह मादक पेय यह साथियों बनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चावल के मदद से। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चावल की मदद से। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओलेरी क्लचर, ओलेजी क्लचर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अवंती साम्राज्य की राजधानी क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम्स किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों फोर्ट विलियम्स यह आपका स्थित है हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी हुगली दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 7 अगस्त के यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 एग्जाम के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए, या फिर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों को
जो है तैयारी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मेहरानगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यह जो है वाघा बॉर्डर भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित प्राचीन और विशाल बौद्ध मठ का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ताबू मठ। ताबू मठ ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि एग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह जो है आपके दिए गए हैं रस्किन बॉन्ड आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जोरई और जो है बोटा नामक पारंपरिक वस्त्र किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा असम, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, असम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं कौन है जिन्होंने जो है 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस शहर को जो है मोतियों का शहर सिटी ऑफ जो है पियर्स कहा जाता है? पियरलस कहा जाता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर का सी केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। देखिए अगला प्रश्न है कि किस वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा वेरसेला जोस्टर वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मच्छर जनित वायरल बीमारी है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि डेंगू जो है यह डेंगू मच्छर जनित वायरल बीमारी है, जो कि डेंगू आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नागरहोल, साथियों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का जो है पहला शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा अराकान योमा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर का बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बाघ गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? साथियों राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में
में स्थित है? साथियों यह है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 7 सितंबर के लिए। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर के नारायण। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को, साथियों किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी पर न्यूजीलैंड दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है? राइट आंसर हो जाएंगे साथियों जो है सचिन बंसल और जो है बिन्नी बंसल, जो कि आपसे आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में सेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल के याद में। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में खेल का विषय किस सूची में रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर का बी राज्य सूची, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तरी मैदान भाग सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि खादर। ऑप्शन नंबर का सी खादर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ब्रोम एंड ग्रूम पुस्तक के लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि किरण बेदी, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यह जो ब्रूनी सुरीन एक ओलंपिक धावक है, किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। ऑप्शन नंबर का ए कनाडा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है प्रशांत महासागर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? साथियों यह होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि चिकनकारी कढ़ाई शैली भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी पर लखनऊ दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनकी जो उपलब्धियां किस संवत शिलालेख में उत्कीर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि प्रयाग स्तंभ में। ऑप्शन नंबर का ए प्रयाग स्तंभ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार का अधिकार है? तो साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, यह अधिकार आपके मौलिक अधिकार जो है यानी कि मौलिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर का डी तमिलनाडु राज्य, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौकाले का मिट्स। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है?
तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। पुष्प ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक, निम्नलिखित में से कौन सी एक बारहमासी नदी है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए पर सिंधु नदी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मलेरिया का परजीवी किस मच्छर के कारण होता है? साथियों यह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो साथियों यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अनुच्छेद 51 ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह जो है इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा साथियों कोलकाता में, जो कि कोलकाता में था, लेकिन इस समय साथियों यह जो है आपका जो है इंडिया बैंक हो गया है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। अब जो है इसका विलय इंडिया बैंक हो गया है जिसका जो है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। वर्तमान में इस समय चेन्नई में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय, अब जो है यह विलय इंडिया बैंक हो गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण को हिंदी जो है संस्करण में कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर का सी छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फीफा की स्थापना किस देश में हुई थी? साथियों फीफा की स्थापना हुई थी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर का डी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? साथियों कजरी लोकगीत जो है यह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित हैं? तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अमेरिका से। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साथियों आपका, अगला प्रश्न है कि चिकित्सा विज्ञान के ब्रिक के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान के ब्रिक अध्ययन को यानी कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर का डी बांग्ला भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? साथियों सोने का रासायनिक प्रतीक जो है यह हो जाएगा Au। Au से सोना होता है, याद रखिएगा। Ag से सिल्वर होता है, ये भी याद रखिएगा। ए जो है सिल्वर का रासायनिक प्रतीक Au होता है, आपका जो है सिल्वर का रासायनिक प्रतीक Ag होता है, और जो है गोल्ड का रासायनिक प्रतीक Au होता है। Fe का जो है Fe से होता है आयरन, और Cu से होता है कापर। इन चारों को याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और जो अरब सागर में गिरती है? यह नदी हो जाएगी आपकी ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी पर ताप्ती नदी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नासा से क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह पर भेजा गया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम से।
अगला प्रश्न देखिए, फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों राइट आंसर हो जाएंगे लामा। दलाई लामा ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बीमारी किसके कारण होता है? साथियों यह बीमारी होता है वायरस के कारण। वायरस ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि उगादि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों यह त्योहार मनाया जाता है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम को मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह अधिनियम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसके बाद से मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जिसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। देखिए ये जो अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी जो है विषाणुओं यानी कि वायरस द्वारा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रूबेला। इन चारों ऑप्शन में से रूबेला ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यह जो बीमारी वायरस द्वारा होती है। चलिए देखिए आपके लिए ये एक प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए प्रश्न है कि कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित नहीं होता है? इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जो एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इससे पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जिसको जो मैंने 6 सितंबर के लिए बनाया था, जो कि उसमें से जो है अधिकतम प्रश्न जो उसी में से पूछे गए हैं, तो आप उसको भी जा करके देख लीजिए। 7 सितंबर को जो बाकी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।